चाह रहा था डिफरेंट तरीके थे। यहाँ पे हम बैकग्राउंड इंटरेक्ट करवा सकते हैं, आपका हवर के साथ, सॉरी स्क्रॉल के साथ इंटरेक्ट करवा सकते हैं, बट मैं चाहता था मेरा जो भी यहाँ पे करेक्टर होगा वो इंटरेक्ट करे हमारे कर्सर के साथ। उसके लिए अब आई अगेन मेड दिस आइडिया आप, मैंने ये सोचा था कि मेरा करेक्टर होगा, करेक्टर रिप्रेजेंट करेगा कि आई एम अ टेक पर्सन, एटलीस्ट अगर मैं डिजाइनर नहीं रिप्रेजेंट करवा सकता तो एटलीस्ट टेक पर्सन हूँ, डिजिटल डिजाइन करता हूँ और वो साथ इंटरेक्ट करे। उसके लिए आई हैड टू बिल्ड अ करेक्टर। अब उसके क्या स्टेप्स हैं, करेक्टर बिल्ड करने के लिए मैं गया हूँ चैट जीपीटी के अंदर, और ये वाला काम आप फ्री चैट जीपीटी के वर्जन से कर सकते हैं। एटलीस्ट आप फर्स्ट आइटरेशन अपनी जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी में, अगर आपने करेक्टर्स बनवाने हैं। दिस इज माई पिक्चर, जो कि मैं हर जगह पे ही यूज करता हूँ, आप लोग मेरी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह पे भी देखेंगे सेम पिक्चर होगी। ओनली पिक्चर आई गेव, उसको मैंने कुछ डिटेल्स बताई थी और उसके बाद उसने मुझे ये फर्स्ट करेक्टर डिजाइन करके दिया था। इसके अलावा डिफरेंट आइडियाज थे मेरे माइंड में, डिफरेंट उसने मुझे वेरिएशन डिजाइन करके दी थी। उसने मुझे क्रिकेट किट के साथ डिजाइन करके दी थी, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि अबाउट मी में मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि आई ट्रैवल प्लस आई प्ले क्रिकेट, तो उसने मुझे ये दोनों भी डिजाइन करके दी थी। बट मूविंग फॉरवर्ड आई डिसाइडेड टू मूव विद अनदर डायरेक्शन। फाइनली जो मेरे पास, मैंने इस चीज से चेंज करके अपना कैरेक्टर कुछ इस तरह का बनवाया था। आई डिडंट वांट इट टू बी मोर रियलिस्टिक, मैं चाह रहा था थोड़ा सा हमारे पास कार्टूनिक वाइब में आए कैरेक्टर। इन अनदर चैट, किसी और चैट में होगा वो कैरेक्टर जो मैंने इस तरह बनवाया था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, आप यहाँ पे अपना कैरेक्टर नहीं रख सकते, स्टैटिक कैरेक्टर, वो आपकी एक इमेज होगी। उस कैरेक्टर को आपने क्या करना होता है, यू हैव टू कन्वर्ट दैट इमेज, जो 2D इमेज होगी उसको आपने 3D कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आई यूज दिस टूल। हमारे पास हाई 3D, अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ टूल्स, और हर टूल में हमारे पास एआई इंटीग्रेशन है। आप लोग सिर्फ, अभी तो यहाँ पे मैंने करेक्टर अपना अपलोड किया था, अपलोडेड माय पिक्चर, उस पिक्चर को हमने कन्वर्ट किया था करेक्टर में, और करेक्टर को हमने फिर डिवाइड किया था स्केलेटन्स में। इसका भी मैं आप लोगों का, मगर हमारे पास इसमें क्या ऑप्शंस, आप यहाँ पे डायरेक्टली ही अपना करेक्टर डिफाइन कर सकते हो अगर आपने पिक्चर अपलोड नहीं करनी। या तो आप यहाँ पे, जिस तरह मैंने यहाँ पे पिक्चर अपलोड की थी अपने सिस्टम से, आप लोग डायरेक्टली पिक्चर अपलोड करके, ये मेरी यहाँ पे कहीं पे पिक्चर पड़ी होगी, ये मेरा करेक्टर था। मैं आप लोगों को करेक्टर भी एक दफा दिखा देता हूँ जो मैंने पीएनजी में रखा था। आप लोग देख सकते होंगे स्क्रीन में, फिर मैंने मॉडल में, अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, सिंस दिस इज अ वेरी फ्री वर्जन, बिल्कुल फ्री वर्जन है, इसमें कोई पेड वर्जन एडिड नहीं है। आप पेड भी आप लोगों को आई थिंक $20 के अंदर अंदर आप लोग बहुत अच्छा करेक्टर जनरेट करवा सकते हो। बट बीइंग अ फ्री वर्जन, आप देख सकेंगे थोड़ा सा इसमें इसके टेक्सचर उतना बेहतर नहीं है, बट अगेन वी हैव अ वेरी गुड थिंग टू स्टार्ट विद। मैं अब वापस आता हूँ 3D जनरेशन में। हमारे पास आई गेव दिस इमेज टू दिस टूल हाई 3D। इसके अलावा आप लोगों के पास मैशिफाई है एक टूल, बहुत अच्छा टूल है जो थोड़ा सा पेड है, जिसमें आप लोग पेड टूल कैरेक्टर बना सकते हैं, बट उसको डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को पेड मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसके थ्रू आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा बनाता है, बट दिस वाज फ्री, जिसमें आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें इसका बैग है, आप मूव अराउंड कर सकते हैं पूरे टूल के साथ, पूरे कैरेक्टर के साथ आप लोग देख सकते हैं। फिर आप लोगों ने अगर कोई चीज चेंज करवानी हो तो आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, बट अगेन उसके लिए आप फिर उसी प्रोसेस से गुजरेंगे, अपनी इमेज दोबारा से जनरेट करवाएंगे, या इस टूल में रहते हुए भी आप इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हैं, बट अगेन दैट वुड कॉस्ट यू समथिंग। हमारा पास करेक्टर जनरेट हो गया है। अब उसके बाद मैंने उसको, अगेन आई आस्क्ड चैट जीपीटी, दिस वाज वेरी न्यू फॉर मी आल्सो। अभी मैं बताना यही चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए जिन्होंने आज भी ज्वाइन किया, जिन लोगों को प्रायर टू दिस कोई आइडिया नहीं था कि हम किस तरह से काम करते हैं एआई टूल्स के साथ। तो मैंने सारा अपना आइडिया डिस्कस किया था क्लॉड के साथ। क्लॉड को मैंने बताया था आई वांटेड दिस कैरेक्टर टू मूव अराउंड विद माय कर्सर। तो उसने मुझे फॉर्मेट बताया था कि जिस फॉर्मेट में हमें क्लॉड को ये प्रोवाइड करना है, दैट वाज जीएलबी फॉर्मेट। अब इस जीएलबी फॉर्मेट के अंदर आपको बाकी भी फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ओबीजे और बाकी डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जो 3D आर्टिस्ट यूज करते हैं अपने काम में। मैंने इसको जीएलबी फॉर्मेट में डाउनलोड किया। हमारे मेरे पास इस जीएलबी फॉर्मेट में, अगेन डाउनलोड्स के फोल्डर में मेरे पास कहीं ना कहीं ये पड़ा होगा। उसके बाद हम आई मूव टूवर्ड्स
CLI2 क्लॉड कोड, जिसका आप CLI टूल है हमारे पास, क्लॉड कोड, जिसका आप लोग हर जगह सुनते होंगे आजकल। इस पे हम डिटेल लेक्चर करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक यूज केस समझाने के लिए, अपना प्रोसेस समझाने के आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये हमारे पास क्लॉड कोड का इंटरफेस है, जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे ये वो दिस इज द प्लेस वेयर एक्चुअल थिंग्स हैपन। हमारे पास हर चीज जो आप लोग बिल्ड होती है वो हमारे पास क्लॉड कोड में होती है। ये क्लॉड कोड का जो इंटरफेस आप लोग देख रहे हैं, प्लग इन इंटरफेस है। अदरवाइज यू गाइस कैन एक्सेस इट इन टर्मिनल। क्लॉड कोड के अंदर भी आप लोग देखेंगे मेरे यहाँ पे कोई 5 से 6 7 चैट्स हैं, जिसमें मैंने अपना काम ये सारा बिल्ड किया हुआ है, जो आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है। इसमें आई इन वन ऑफ द चैट्स, इसके अलावा भी मेरे पास काफी ज्यादा चैट्स थी, बट आई डिलीटेड दोस चैट्स। मैं अपना थोड़ा इंटरफेस है वो क्लीन प्रेफर करता हूँ कि मेरे पास सिर्फ काम की चैट्स रिमेनिंग हो। अब आप लोग यहाँ पे मेरी चैट्स देखेंगे, ये सारा मेरा काम है विच आई हैव डन टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। इसमें आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं केस स्टडीज में मैंने काम किया हुआ है, किसी में मैंने, आप लोग देखें रोटेटिंग, इसको नाम खुद ही दे देगा। मैंने इसमें रखा हुआ है कि हमारा जो कैरेक्टर है उसका सिर्फ हेड मूव करे अलॉन्ग विद द कर्सर। इसके अलावा काफी ज्यादा डिफरेंट चैट्स हैं, जिसके अंदर हर चैट के अंदर मैं एक डिफरेंट काम करता हूँ। अब हर चैट के अंदर डिफरेंट काम करने का क्या मकसद है, ये आप लोगों का एक जेनेरिकली रूल होना चाहिए जब आप लोग किसी भी AI टूल के साथ काम करें। अब आप लोगों को मैं दोबारा वापस लाता हूँ डिजाइन, अपने क्लॉड डिजाइन के अंदर। जब आप लोग क्लॉड डिजाइन के अंदर आएंगे, आप लोगों को, सॉरी मैंने वो वार्निंग रिमूव कर दी है। डिफरेंट चैट्स होने का मकसद ये है कि जब भी आप लोग को ये काम कर रहे हैं तो आप लोगों को, आप ये देखें यहाँ पे उसका मैसेज क्या है हमारे पास, डिजाइन, क्लॉड डिजाइन का। क्लॉड डिजाइन हमें इटसेल्फ रिकमेंड कर रहा है कि आप लोग एक नई चैट स्टार्ट करें बिफोर कंटिन्यूइंग दिस सेशन, क्योंकि अगर ये चैट को हम कंटिन्यू करेंगे इसी डिजाइन को आगे करने के लिए, तो हमारे पास 1,27,000 टोकन ऐसे हैं जो कि इसी में से रीड करेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले दिन लेक्चर में बताया था, जब भी हम AI के साथ काम कर रहे हैं तो हमारी जितनी भी चैट है पीछे, उस सेशन में जितनी भी चैट हम कर चुके होते हैं, वो एज अ कॉन्टेक्स्ट जाती है हमारे मॉडल को। अब इस सारी चैट को एज अ कॉन्टेक्स्ट लेगा, पहले जितने भी इसमें मैंने चीजें डिस्कस की हैं उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट लेगा, उसके बाद वो हमारे इनपुट को लेगा, जो हम इनपुट यहाँ पे देंगे, और फिर हमें आउटपुट देगा। ये सारा हमारे पास टोकन्स कॉस्ट आएगी। तो हमें खुद मॉडल इन्होंने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि हमें खुद रिकमेंड कर रहा है कि आप लोग यहाँ से नई चैट स्टार्ट करें। अब जरूरी नहीं है कि जो हमने 1,27,000 टोकन पिछली चैट में, हमारे कॉस्ट 1,27,000 नहीं हो रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली हमारे 1,50,000 टोकन हमें कंज्यूम कर रहे होंगे हम पिछली चैट में। अब वो सारे सेव नहीं होंगे, मगर उसमें से वो जो हमारे पास पिछली चैट में से ये सारी चैट है, इसको कॉम्प्रेस करेगा, उसके पॉइंट्स बनाएगा, और 1 लाख अगर 50,000 टोकन है उसको कन्वर्ट कर देगा 20,000 30,000 टोकन के अंदर। तो उससे हमारे बाकी जो 1,20,30,000 टोकन है वो सेव हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास क्लॉड में ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं आती है, मगर अगर आप लोग देखेंगे मेरा जो लास्ट मैसेज होता है चैट में, हमेशा आप ये देखेंगे मेरा लास्ट मैसेज क्या होगा कि वो मेरे से पूछता है, लेट मी जस्ट शेयर समथिंग। आप यहाँ पे देखें लास्ट मैसेज में वो मेरे से खुद से पूछता है कि प्लग इन लोड, अब एक सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इस फीचर पे काम कर लिया है, डू यू वांट टू स्टार्ट अनदर चैट। इसके अलावा मैं कोई और चैट आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें भी मेरे पास मोस्टली चैट्स में अक्सर जगह पे पूछ रहा होगा कि हमने एक काम कंप्लीट कर लिया है, नाउ डू यू वांट टू मूव इनटू अनदर चैट। उसका रीजन क्या है कि मैंने क्लॉड कोड में काम स्टार्ट करने से पहले क्लॉड कोड को इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो कि हम क्लॉड.md फाइल, एक डिफॉल्ट फाइल होती है जो कि क्लॉड हमेशा रीड करता है, उसमें मैंने पहले से ये इंस्ट्रक्शंस, जब भी आप लोग किसी टूल पे काम स्टार्ट करना है उसको एक इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप लोग ऐड करते हैं, मैंने उसको ऐड करके दी थी कि जब भी मैं नया काम स्टार्ट करूंगा, एक फीचर कंप्लीट हो जाएगा तो आपने खुद से मुझे प्रॉम्प्ट करना है कि मैं अब चेंज कर लूं अपनी चैट, ताकि मुझे भी याद रहे, मैं भी भूल ना जाऊं, और जहां पे
क्लॉड को लगता है कि हाँ नई चैट में काम स्टार्ट करने से मेरे कॉन्टेक्स्ट खराब नहीं होगा, तो वो मुझे खुद से प्रॉम्प्ट कर देता है और उसके बाद मैं एक नई चैट में काम स्टार्ट करता हूँ। अब ये सारा काम था टू डिफाइन कि मैंने अब तक क्या कर लिया। अगेन दिस इज नॉट लाइव येट, हम मैं एक दो दिन तक इसको लाइव कर दूंगा। आई विल शेयर द लिंक विद यू गाइस। अब इसमें आप लोग, अगेन मैंने कोई कोड को हाथ नहीं लगाया, बट आप लोग इसमें रिस्पॉन्सेज देखें, इसकी एनिमेशंस देखें, कितनी हद तक उसने बेहतर एनिमेशंस ऐड की हैं। हर चीज़ इंटरेक्टिव है। मैं पोर्टफोलियो पे आता हूँ, पोर्टफोलियो बड़े अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्स करता है। अगेन आई कैन ओपन एनी पोर्टफोलियो, केस स्टडी खोलता हूँ, केस स्टडी भी, स्क्रॉल्स, एनिमेशन, उसमें बहुत चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे जब हम CLI टूल पे आते हैं, हम किस तरह से एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। बट फॉर नाउ हम अब लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं अपने। लेट मी, अच्छा, आज हम 4 से 5 टूल्स डिस्कस करेंगे जो विच टूल्स कैन हेल्प अस अगेन टू एक्सपैंड आवर नॉलेज इन AI, और हम उन टूल्स के थ्रू अपने आप को काफ़ी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मैंने पहले हमने डिस्कस किए हैं, काफ़ी टूल्स हम प्रोटोटाइपिंग टूल्स यूज़ कर चुके हैं। इसके अलावा हमने एजुकेशनल टूल यूज़ किया है, वो एजुकेशनल प्लस प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ हो सकता है। LM, नोटबुक LM, काफ़ी बच्चों ने हमें रीच आउट किया है, जिन्होंने हमें बताया है कि हमने आपके जो प्रोटोटाइपिंग टूल्स हैं गूगल AI स्टूडियो प्लस लवेबल, उनको यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की हैं। लिंक्डइन पे बच्चों ने टैग किया है हमें, जिसपे हम देख सकते हैं बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स, इवन दे हैव स्टार्टेड सेलिंग देयर प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो इन टूल्स करवाने का मकसद ये है, और आप लोग कोशिश करें इन सारे टूल्स को एक्सप्लोर करें, जिससे आप लोगों के अंदर आप लोगों की AI को यूज करने की कैपेबिलिटीज बेहतर होंगी, और आप लोग बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि AI को यूज कैसे करना है। AI एक बज़वर्ड नहीं है जिसको सिर्फ आप लोगों ने बताना है कि चैट GPT के अंदर हम AI यूज कर रहे हैं तो हम टेक्स्ट जनरेट करवा रहे हैं। जब आप लोग डिफरेंट टूल्स को यूज करोगे, आप लोगों को आइडिया होगा मल्टी मॉडल टूल्स या चैट AI टूल्स परफॉर्म किस तरह से करते हैं। अगर आप लोग, जिस तरह अभी मैंने बताया कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ, मैं चैट लिमिटेड रखता हूँ अपना, ताकि कॉन्टेक्स्ट बचा सकूं। अब ये चीज़ें आप बाय टाइम लर्न करते हो इन्हीं टूल्स के साथ, डिफरेंट टूल्स के साथ आप लोगों को आइडिया होता है कि किस तरह से एक टूल काम करता है। AI टूल्स जेनेरिकली सारे एक ही फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद परप्लेक्सिटी। हमारे पास परप्लेक्सिटी पहला टूल है इसमें, इस लिस्ट में। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि हमारे सारे टूल्स जो हैं मोर और लेस एक तरह के फ्रेमवर्क्स पे काम करते हैं, और जब भी कोई नया फ्रेमवर्क डिस्कवर होता है, बाकी टूल्स अगर वो अच्छा है, इस काबिल है, तो बाकी टूल्स भी उसको अडॉप्ट करते हैं हमेशा। परप्लेक्सिटी वन ऑफ द वेरी इनिशियल टूल्स था जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। नोटबुक LM, अगेन नोटबुक LM भी काइंड ऑफ इट वाज ड्राइव फ्रॉम दिस होल कॉन्सेप्ट जो हमारे पास परप्लेक्सिटी पे था। और परप्लेक्सिटी एक नया कोई मॉडल नहीं था जो इन्होंने डिस्कवर किया था। परप्लेक्सिटी अगेन एक इंडियन डेवलपर था जिसने LLM मॉडल्स को यूज करते हुए एक अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, जिसमें हमारा जो मॉडल है, इनिशियली जो सबसे बड़ा मसला होता था, हमारे मॉडल्स क्या करते थे, हेलुसिनेट करते थे। से एक इशू था। दूसरा इशू ये था, हमारे मॉडल्स के पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। अब आप लोग काफी प्रिविलेज्ड हैं कि अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया यूज करना LLM टूल्स, तो आप लोगों के पास डिफरेंट LLMs, डिफरेंट मॉडल्स में, चैट में आप लोगों के पास टूल्स अवेलेबल होते हैं इटसेल्फ इनसाइड द चैट, जो कि पहले सिर्फ डेवलपर प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होते थे। आप लोग अगर चैट GPT में आते हो, या क्लॉड चैट के अंदर आते हो, या ग्रॉक से या जेमिनाई से कोई क्वेश्चन करते हो आज की डेट के बारे में, आप पूछते हो आज फीफा के जो वर्ल्ड कप के मैचेस थे उनके क्या रिजल्ट्स हैं, आप लोग इजीली आप लोगों को वो बता देता है। दिस वाजंट पॉसिबल इफ यू गो बैक, आई थिंक ईयर एंड हाफ बैक अगर आप लोग जाओ, तो दिस वाजंट पॉसिबल। आप लोगों को लेटेस्ट रिजल्ट, आप लोगों को आज के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं वो बता सकेगा आप लोगों का जो चैट का मॉडल होगा। रीजन बीइंग कि उसके पास टूल्स की एक्सेस नहीं थी, लेटेस्ट टूल या वेब टूल्स की एक्सेस नहीं थी, उसके बाद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी। वो क्या करता था, आप जाता था, सॉरी, वो अपने ट्रेनिंग जो डेटा था उसमें देखता था आप लोगों का आंसर। ट्रेनिंग डेटा हमारे पास क्या होता है, पास डेटा होता है सारा।
पास का डेटा सारा कंगालता था, उसमें देखता था कि कहीं पे आज के रिजल्ट्स हैं फीफा के, जब वो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली इट विल रिटर्न, या तो वो हेलुसिनेट करेगा, गलत इन्फॉर्मेशन देगा, या आप लोगों को बता देगा कि मेरे पास ये लेटेस्ट रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं है। परप्लेक्सिटी एक ऐसा टूल, वन ऑफ द वेरी इनिशियल टूल्स जिसमें इन्होंने सोर्सिंग का मॉडल लगाया था। आपके पास टूल यूज करता था वेब सर्च का। इसके अलावा ये क्या करता था, जब भी आपको चैट की चीज पूछते हैं तो ये आपको सोर्स ला के देता है। इट विल नेवर गो अगेंस्ट द सोर्स, आप किसी भी सोर्स के बगैर आपको आंसर नहीं देगा। अब मैंने आप लोगों को पहले दिन ये बताया था कि अगर आप लोग अपने आंसर्स बेहतर लाना चाहते हैं चैट में, तो आप लोग हमेशा चैट मॉडल से ये कहें कि मुझे सोर्सेज के साथ आप आंसर दो। दिस इज वन ऑफ द वे कि आप लोग अपने चैट के रिस्पॉन्सिव ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। बट परप्लेक्सिटी टूल जब आया था, इसने इटसेल्फ इनबिल्ट इनका प्रॉम्प्ट था कि जब भी कोई भी रिजल्ट लेके आना है तो आपने उसका सोर्स साथ लाना है। जब भी सोर्स लाएगा इसका मतलब है कि आप हमेशा उससे एविडेंस मांग रहे हैं। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दी, आप कहते हैं इसका मुझे एविडेंस साथ लेके आना है, अगर एविडेंस नहीं है तो आप वो आंसर अपना नहीं दे सकते हो। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे भी जिसमें है हमारे पास साइटेड आंसर्स। हमेशा हमारे पास साइटेड आंसर होते थे, जब भी कोई आंसर देता उसके साथ सोर्स देता था कि दिस इज द सोर्स जहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर हमारे पास वेब टूल्स की एक्सेस थी। इसमें हमारे पास वेब टूल्स डिफरेंट वेब टूल्स है, जिसमें से आप अगेन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पुल इन कर सकते थे, जो भी आज की अपडेट्स हैं वो पुल इन कर सकते थे। मॉडल चॉइसेस हमारे पास अगेन दिस इज समथिंग जो हमारे पास बाकी टूल्स में भी अवेलेबल होती है। डिफरेंट मॉडल्स आप लोग डिफरेंट मॉडल्स इसमें एक्सेस कर सकते हैं। चैट ओपन एआई के मॉडल्स, एंथ्रोपिक के मॉडल्स या जेमिनाई के, हर तरह का मॉडल्स आप कर सकते हैं। लेटली लास्ट ईयर परप्लेक्सिटी ने अपना एक ब्राउजर रिलीज किया था जो कि कॉमेट ब्राउजर था। अगेन दिस वाज आल्सो पायोनियर, एक ऐसा मॉडल, एक टूल था जो कि इटसेल्फ पहला टूल था इंडस्ट्री में, जो कि ये जिसकी कैपेबिलिटीज इतनी थी कि वो आपके लिए एजेंटिक एज एन एजेंटिक टूल काम करता था। आप ब्राउजर के अंदर, अब हमारे पास अगर मैं गूगल क्रोम के अंदर आता हूँ, माय क्रोम, आप लोग मेरे पास क्रोम के अंदर देखेंगे हमारे पास आस्क जेमिनाई की एक ऑप्शन है। अब मैं यहाँ से इसको कुछ भी पूछ सकता हूँ, व्हाट इज दिस। ये फीचर आप लोग अगेन प्लीज यूज किया करें, डिफरेंट फीचर्स जो आप लोगों के अपडेट के साथ। आई एम श्योर हर किसी के पास ये अपडेट होगी, हर किसी के टूल में होगा, मगर आई थिंक 50% से ज्यादा लोग इसको यूज नहीं कर रहे होंगे। हमारे पास ये ऑप्शन, इस तरह का ब्राउजर हमें फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था परप्लेक्सिटी ने, जिसके अंदर आप स्क्रीन पे रहते हुए क्वेश्चन आंसर्स कर सकते थे। अब ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर सकते थे, बल्कि आप लोग एजेंटिक एक्शंस भी परफॉर्म करवा सकते थे। अब मैं उससे ये कह सकता हूँ कि इस स्क्रीन पे मेरे पास कुछ परफॉर्म करने को नहीं है, मैं गूगल शीट की कोई भी एक शीट ओपन कर सकता हूँ और उससे कह सकता हूँ कि मेरे पास इस शीट के अंदर, लेट्स से दिस वन है। अब मैं उससे कह सकता हूँ कि मेरे पास शीट के अंदर इस पे इसको सॉर्ट कर दो बेस्ड ऑन डेट, इसको सॉर्ट किया, इसमें डेटा ऐड कर दो। मैं इसके साथ अगेन एक शीट शेयर कर सकता हूँ और इससे कह सकता हूँ इसके साथ ये डेटा हमारे पास शीट में ऐड कर दो। तो हमारे पास जो कॉमेट ब्राउजर था, वो ये कॉमेट ब्राउजर है अभी तक, वो सारी चीजें हमारे लिए परफॉर्म कर सकेगा। मगर अब डाउनफॉल उस ब्राउजर का कब से स्टार्ट हुआ है, जब से हमारे पास बाकी जेमिनी, हमारे पास गूगल क्रोम ने या एंथ्रोपिक ने कोवर्क रिलीज किया, हमारे पास गूगल क्रोम ने, हमारे पास इन टूल, हमारे पास जेमिनी का टूल रिलीज कर दिया है। इसके अलावा कोडेक्स ने अपना ब्राउजर लॉन्च किया जिसमें ये सारी चीजें अब अवेलेबल हैं। बट इनिशियली स्टार्ट किसने किया था हमारे पास, स्टार्ट इस रेस में हमें परप्लेक्सिटी ने किया था, जिन्होंने अपना ब्राउजर लॉन्च किया कॉमेट के नाम से, और कॉमेट ये सारी चीजें आपके लिए परफॉर्म कर सकता था। अब आप लोग देखें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी स्क्रीन ओपन है, जिसको देखते हुए उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि दानियाल इसाक का पोर्टफोलियो है, दिस इज हिज एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। अब इससे मैं डिफरेंट चीजें इसमें पूछ सकता हूँ,
दिस इज वेरी हेल्पफुल कि अगर आप लोगों के पास कोई शीट ओपन है, उसके अंदर आप लोगों ने कोई पेज ओपन है, पूरा पेज आप लोग नहीं पढ़ना चाहते, आप लोग उससे कहें जस्ट समराइज दिस पेज फॉर मी, और आप लोगों को वो समराइज करके दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्स एंड प्रोस परप्लेक्सिटी के। मैं परप्लेक्सिटी अभी आप लोगों को ओपन करके भी दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास अगेन हर टूल की तरह फ्री लिमिटेशंस हैं, जिससे फ्री वर्जन में जो आप लोग यूज कर सकते हैं, बट अगेन दोज आर इनफ कि आप लोग एज अ स्टूडेंट अगर अपनी रिसर्च करना चाहते हैं या अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, फ्री टूल में आप लोग रह के बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को प्रो प्लान पे मिल जाएंगी चीजें। आप लोगों का जो कॉमेट ब्राउजर है वो भी आप लोगों को इनिशियली जब ये लॉन्च हुआ था तब प्रो प्लान पे ही था, फ्री में अवेलेबल नहीं था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द लेटेस्ट। अच्छा, अब ये फ्री में अवेलेबल है हमारे पास। आप लोगों के लाइव वेब एक्सेस मिलती है और एवरीथिंग। कॉन्स उसमें ये है कि आप लोग साइटेशंस हमेशा से परफेक्टली मैच इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि अगर साइटेशन में ही चीज कोई गलत है, अगर किसी ने किसी कॉलम में ही कोई फैक्ट गलत दिया हुआ है, तो आप लोगों के पास भी वो एक गलत इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और बाकी इसके कॉन्स में अगर आप लोग देखेंगे, मेजरली कॉन यही है कि हमारे पास इसका अपना मॉडल नहीं है, और सेकेंडली जो हमारे पास इसका मेन फीचर्स हैं, जो बेहतर फीचर्स हैं, वो हमें पेड टूल में अवेलेबल होते हैं। अब हम इसमें परप्लेक्सिटी को ओपन करके एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स से अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे पास मॉडल, यहाँ पे आप लोग कोई भी मॉडल चूज कर सकते हैं। अब डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज होते हैं। आप लोगों के पास अगर टेक्सचुअल डेटा पे काम करना है, बेस्ट मॉडल है आप लोगों के पास चैट जीपीटी, जो आप लोग यूज करें। कि कंटेंट पे आप लोगों ने काम करना है, रिटर्न कंटेंट पे, उसके लिए चैट जीपीटी यूज करें। इमेजेस जनरेट करवानी है, जो लेटेस्ट बेहतरीन मॉडल है चैट जीपीटी 2 इमेजेस के लिए है। इससे पहले आप लोगों के पास जेमिनाई का, गूगल का नैनो बनाना काफी अच्छा यूज होता था। इसके अलावा अगर आप लोगों ने बिल्ड करनी है कोई चीज, कोई भी काम बनाना, कोई भी एप्लीकेशन पे काम करना है, कोड पे काम करना है, तो आप लोगों के पास क्लॉड क्लॉड का मॉडल है। क्लॉड के डिफरेंट मॉडल्स हैं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द सर्च, और हम इसको अब आप लोग देखेंगे हमारा इंटरफेस सिमिलर टू नोटबुक एलएम। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी चैट रहती है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऑलरेडी उसने 20 सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करके दिया हुआ है। अब उसने आंसर्स कहाँ से गैदर, दिस इज हाउ इट साइट्स सोर्सेज के। हमारे पास एक छोटा सा एंड में टैग देता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन सोर्सेज से उसने आंसर लेके आया है। कलेक्ट किया क्या उसने हमारे पास, मैंने उस प्रॉम्प्ट मेरा क्या था कि हम वेदर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए रिसर्च करके आओ कंपेटिटर्स के। एंड दिस इज वन ऑफ द यूज केसेस जिसमें हमारे पास परप्लेक्सिटी यूज होता है रिसर्च पर्पस के लिए, जिसके अंदर उसने मुझे लिंक्स एक अलग से, ये सारे सोर्सेज हैं जो जहां से उसने गो थ्रू किया है। अब आप ह्यूमनली पॉसिबल देखें, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि अगर हम इन सोर्सेज के साथ कितना टाइम लिया, आई थिंक 15 सेकेंड्स, इन सब सोर्सेज को गो थ्रू कर सके। एंड दीज आर नॉट द ओनली वन, इसके अलावा भी उसने इन सोर्सेज के साथ इन सोर्सेज को भी गो थ्रू किया है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप इन सोर्सेज को गो थ्रू कर सकें। इमेजेस यहाँ पे वो दिखा रहा है कि किन किन इमेजेस को उसने गो थ्रू किया हुआ है। अगेन नॉट पॉसिबल एज अ ह्यूमन कि आप ये सब काम कर सके इन 10 सेकेंड्स ऑफ टाइम स्पैन। उसने ये सब कुछ हमें करके हमारे लिए यूएक्स साइड से उसने बताया है, मोनेटाइजेशन साइड से उसने, यूएक्स साइड से उसने हमें बताया कि क्या चीज़ें आप कॉपी कर सकते हो एग्जिस्टिंग टूल्स में से जो कि बेहतर हैं। उसके अलावा उसने फीचर्स, लेट्स गो विद वन बाय वन। हमारे पास उसने बताया है उसने कौन किन किन एप्लीकेशंस, टॉप एप्लीकेशंस कौन सी हैं जहां से वो लेके आया डेटा। कंपेटिटिव फीचर्स, फीचर्स कौन से अच्छे हैं। वेदर एप्लीकेशन में आप सिर्फ वेदर नहीं बताते हो, हजार और चीज़ें आप बता सकते हो अगर आपने अपनी ऐप कॉम्पेटिटिव बनानी है। तो उसने यहाँ पे बताया है मैप्स और रिडार्स आप बता सकते हो, अलर्ट्स दे सकते हो यूजर्स को। और फिर हम आते हैं यूएक्स पे। यूएक्स पैटर्न्स कौन सी एप्लीकेशंस पे बेहतर हैं। अगेन एज अ डिजाइनर मेरे लिए दिस इज समथिंग विच इज ऑफ अटमोस्ट अटेंशन या इम्पोर्टेंस, कि मैं इसी को देखूंगा कि मेरे लिए यूएक्स साइड से कौन सी चीज़ें सबसे बेहतर हैं। देन आई कैन मूव टूवर्ड्स मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट
थिंग कि आप लोगों को पता होनी चाहिए मोनेटाइजेशन क्या होती है और मोनेटाइज किस तरह कर सकते हैं आप लोग। हम ये कोर्स भी करवा रहे इसलिए नहीं करवा रहे कि आप लोग किसी डिपार्टमेंट में अपनी एक जॉब ले सकेंगे, बहुत अच्छी एजेंटिक जॉब या एआई इंजीनियर बन के उस में चले जाएंगे। एआई इंजीनियरिंग का कम्प्लीटली 4 5 6 साल का कोर्स होगा। हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को इन टूल्स के साथ फेमिलियर करवा सकें कि अगर आप लोगों के माइंड में कोई एप्लीकेशन का आइडिया है, किसी भी तरह के प्रोडक्ट का आइडिया है, तो आप लोग मार्केट में जाएं विदाउट वेस्टिंग का टाइम। आप लोग उस एप्लीकेशन पे काम स्टार्ट करें, चैट जीपीटी की हेल्प से कंटेंट जनरेट करवाएं, आइडिएशन करवाएं और किसी भी प्रोटोटाइपिंग टूल से उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। अब उसके लिए मोनेटाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता आप लोग प्रोडक्ट आइडिया सोचें और उसके बाद स्टैंड लोन आप उस प्रोडक्ट को 0 to 100 स्केल कर लें। स्केलिंग के लिए हमेशा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? फंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। अनटिल अनलेस आपका आइडिया बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो जो कि सेकंड्स में अटेंशन ग्रैब कर ले यूजर्स की, विच इज़ वेरी रेयर इन आवर डेज, क्योंकि हर तरह का आइडिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका हुआ है। अब क्या इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों के फीचर्स इस तरह के होने चाहिए और आपका प्रोडक्ट क्या मोनेटाइज होना चाहिए। आप लोगों का आइडिया इस तरह का होना चाहिए कि वो पैसे कमा के दे, तभी जो दूसरे लोग हैं वो आप लोगों के आइडिया के अंदर फंड करेंगे, आप लोगों के आइडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करेंगे दूसरे लोग। उसके लिए क्या जरूरी है कि आप लोगों का आइडिया मोनेटाइजेबल होना चाहिए। अब उसमें ये आप लोगों को आइडियाज देता है कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को मोनेटाइज कर सकते हैं, कि आप लोग पैसे किस तरह उससे कमा सकते हैं। उसमें फ्रीमियम प्लस कॉन्टेक्चुअल मॉडल है आपके पास, कि जिसमें कुछ चीजें आप फ्री मॉडल में दें और फिर जब उसको अपग्रेड करना हो यूजर्स ने तो उसके लिए आप लोग उनसे पेमेंट रिक्वायर करें। जो जो मॉडल हमारा हर एआई टूल यूज कर रहा है आजकल, इस इवन इफ वी गो विद परप्लेक्सिटी, तो आप लोग देखें हमारे पास उसने एक चीज हमें दे दी, अब उसके लिए आगे वो कह रहा है फ्री प्रीव्यू ऑफ एडवांस सर्च। उसने फ्री प्रीव्यू हमें दिया है, प्रीव्यू हमें दे रहा है, सिर्फ एक हिंट दे रहा है जो आप लोगों को चीजें एडवांस मॉडल्स एडवांस सर्च से मिल सकती हैं, बट अगर उसको कम्प्लीटली लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। एपीआईज वगैरह के लिए आप अगर अपनी एप्लीकेशन की एपीआई जनरेट करवाओगे तो वो मोनेटाइज करवा सकते हो, फिर उसके अंदर डिफरेंट अलर्ट्स ऐड करने के लिए आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो, उसमें विजिट्स ऐड कर सकते हो, डिफरेंट चीजें हैं। और ये सारी चीजें उसने क्या दिया है हमें? सोर्सेज के साथ हमें ऐड किए हैं उसने। जो हमें मोनेटाइजेशन की टेक्निक्स भी दी हैं वो भी हमें सोर्स में से दी हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि उसने खुद से जनरेट की हैं। उसने बताया है डिफरेंट प्रोडक्ट सोर्सेज पे जाके जहाँ पे हम प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें डालते हैं कि किस तरह से आप अपनी ऐप को मोनेटाइज कर सकते हो। लास्टली हमें फॉलोअप्स देता है। अगेन दिस इज एडेड इनटू देयर सिस्टम प्रॉम के जब भी आपने कोई काम करना है उसके बाद फॉलोअप लेना है, विच इज अ वेरी गुड यूएक्स टेक्निक है। आपने अगर अपने यूजर को इंगेज रखना है तो उसको हमेशा फॉलोअप के साथ इंगेज रखें। अब वो नेक्स्ट पूछ रहा है अब आप क्या करना चाहते हो? एनालाइज करना चाहते हो एपीआई प्राइसिंग, यूएक्स के साथ काम करना चाहते हो, या डीप डाइव करना चाहते हो एपीआईज जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं? तो हम इसमें किसी भी एक पे क्लिक कर लेंगे, अगेन न्यू सोर्सेज के साथ हमारे पास काम स्टार्ट कर देगा। ये हमारे पास एक टूल है परप्लेक्सिटी का जो कि इनका सबसे पुराना टूल है बेसिकली, जिससे परप्लेक्सिटी स्टार्ट हुआ था। बट मूविंग फॉरवर्ड जैसे मैंने बताया है हर टूल के लिए आप लोगों को जरूरी होता है उसमें फीचर्स रोज ऐड करें और उसको मोनेटाइज बनाएं। अब उन्होंने उसके बाद कॉमेट आप लोगों को बताया रिलीज किया है। इसके अलावा इनके पास डिफरेंट टूल्स हैं। हमारे पास बिल्ड का टूल भी है, इट वुड बी समवेयर, आई थिंक वो पे टूल है, जिसमें आप लोग अगेन जिस तरह बाकी प्रोटोटाइपिंग टूल्स में चीजें बिल्ड कर सकते हो आप यहाँ पे बिल्ड भी कर सकते हो। हमारे पास एक कंप्यूटर का टूल है। कंप्यूटर का टूल हमारे लिए वर्क सिमिलर टू कोवर्क, हमारे लिए डिफरेंट काम कर सकता है। एजेंटिकली आप लोगों की ईमेल्स, आप लोगों के स्केड्यूल्स बना सकता है। अगेन ये आप लोग टेम्पलेट्स देख सकते हैं किसी भी तरह का हमें स्केड्यूल रिकरिंग टास्क जिसके लिए हमें अपग्रेड करना पड़ेगा प्रो के लिए। अगेन ये फ्रीमियम मॉडल जिस तरह मैंने भी आप लोगों को डिस्कस किया है कि आप लोगों को एक प्रीव्यू देते हैं आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, बट वो एक्चुअल काम करने के लिए आप लोगों से अपग्रेड मांगता है। इसमें आप लोग कैलेंडर के साथ अपने कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल स्केड्यूल उसमें आप लोग मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं, अपने ईमेल अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट करके ईमेल स्केड्यूल कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट टूल परप्लेक्सिटी का मैंने ओवरव्यू दे दिया, बाकी आप लोग प्लीज इसको एक्सप्लोर करें। नोटबुक एलएम के साथ
परप्लेक्सिटी को भी रिसर्च करें, सिमिलर टूल्स हैं। और दूसरा तरीका जो इन टूल्स को यूज करने का ये है कि जब आप लोगों की लिमिट एक जगह पे खत्म हो जाती है तो आप लोग अपना सारा कंटेंट वहां से उठाएं और दूसरे फ्री टूल पे ले जाएं। ये तरीका अगेन एक जुगाड़ है जो मैं भी यूज करता रहा हूँ। अगर इमेज टूल है तो इमेजेस में भी मैं एक हद तक इमेजेस जनरेट करवाता था शुरू में, जब तक मैंने नए टूल्स बाय नहीं किए। जब मेरी लिमिट क्रेडिट्स की खत्म हो जाती थी तो मैं वहां से वो इमेज कॉपी करता था, नैनो बनाना में शिफ्ट कर देता था या चैट जीपीटी में, अगर ऑलरेडी नैनो बनाना में काम कर रहा हूँ, और वहां से मैं फिर काम अपना कंटिन्यू करता था। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी लिमिट को बाईपास कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेज, बट अगेन जो आप लोगों को प्रो या बाय पेड सब्सक्रिप्शन के साथ फैसिलिटीज मिलती हैं वो सारी अवेल आप इस तरह से नहीं कर सकते, बट अगेन टू सम एक्सटेंट आप लोग काम अपना निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास है हेजन कैमरा, सॉरी हेजन टूल। हेजन हमारे पास, आप लोग YouTube पे अगर वीडियोस देखते हैं, अगेन दिस इज अ वेरी गुड टूल कि अगर आप लोग अपने काम को मोनेटाइज करना चाहते हैं, आप लोगों को कोई कोर्स आता है या आप लोग किसी भी तरह की वीडियोस बनाना, कंटेंट जनरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा यूट्यूब पे या किसी भी टूल पे जब आप लोग कंटेंट जनरेशन का कंटेंट देखते हैं तो आप लोगों को बेहतर कंटेंट वो लगता है जिसमें जो भी कंटेंट क्रिएटर है या ह्यूमन इटसेल्फ है वो आप लोगों को चीज़ें डिफाइन कर रहा हो। अदरवाइज बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, नोटबुक एलएम हमने पढ़ा है जिसमें खुद से वीडियोस जनरेट कर देता है, मगर उस तरह की वीडियोस हजार जगहों पे आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएंगी, इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, मगर वो उस तरह से एक यूज़र को अट्रैक्ट नहीं करते जबकि जब तक खुद ह्यूमन टच उसमें ना आए, जबकि खुद से एक ह्यूमन वैल्यू जब तक ऐड नहीं होती, आप लोगों की खुद से फेस आप लोगों का नजर नहीं आता, तब तक यूजर्स भी उस चीज को अवॉइड करते हैं या उनको मोनोटोनमस लगता है वो चीज, वो नहीं देखते। अब हमारे पास हेजन एक ऐसा टूल अवेलेबल है। अगेन ये सारे काम आप लोग सेपरेटली इस तरह के टूल्स में भी कर सकते हैं जो हमें वीडियो जनरेशन की कैपेबिलिटीज देता है, मगर उस टूल में काम करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट आप लोगों के पास स्किल्स होने चाहिए, आप लोगों को बेहतर एआई वीडियो जनरेशन स्किल होने चाहिए। अगर आप लोगों ने खुद से एक VO3 पे जाके ऐसी वीडियो जनरेट करनी है जिसमें आपका अवतार बैठ के चीजें डिफाइन करे, ये आप लोग पॉसिबल है VO3 में आप कर सकते हैं, किसी भी वीडियो जनरेशन टूल में कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए, उसके लिए आप लोगों को वीडियो जनरेशन के की एक्सपर्टीज आनी चाहिए कि आप लोग किस तरह से कंसिस्टेंट वीडियो जनरेट करवा सकते हैं अपने अवतार की। अब ये सारी चीजें आप लोगों को हेजन टूल प्रोवाइड करता है। अब इसके लिए आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट में आप लोगों को एक्सपर्टीज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आप लोगों को ये एक्सपर्टीज वीडियो जनरेशन में नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से आप लोगों की एक पिक्चर रिक्वायर करेगा वो टू स्टार्ट विद, और उसके बाद क्या करेगा, हम क्या कर सकते हैं इसमें अपना अवतार जनरेट करवा सकते हैं जो कि बैठ के विद लिप सिंक आप लोगों के जो भी आप लोग स्क्रिप्ट उसको देंगे वो एक्सप्लेन करेगा हैंड जेस्चर्स के साथ, प्लस ऑडियो जनरेशन के साथ। हम इस टूल पे आ जाते हैं एक दफ़ा। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ, आप लोग, मुझे फीडबैक मिला था कि काफ़ी तेज़ हम चीज़ें करवा रहे होते हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ ड्यू टू टाइम, मगर मैं कोशिश करता हूँ इसमें स्लो स्लो चलूँ आप लोगों के साथ। आप लोग भी जिस तरह से मैं अपने पास ओपन कर रहा हूँ, अब आप लोग अपने घरों में ही हैं, आई थिंक कंफर्टेबल होंगे, तो आप लोग प्लीज़ इसको साथ अपने लैपटॉप्स में जो भी आप लोगों के पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं उसमें ओपन करें और मेरे साथ साथ इसमें परफॉर्म करें जो भी चीज़ें हम यहाँ पे स्क्रीन पे परफॉर्म कर रहे हैं। हेजन टूल फ्री में आप साइन इन कर सकते हैं। इसमें एक जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि कोई भी वीडियो टूल, जो किसी भी वीडियो जनरेशन टूल में लिमिटेशन होगी, वो है कि क्रेडिट्स लिमिट काफ़ी जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, तो उसमें हमें अगेन अगर आप लोग कहीं पे आप लोग मोनेटाइजेशन चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम यूट्यूब से पैसे जनरेट करवाएं, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ पे या इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लेट्स स्टार्ट विद ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक अवतार जनरेट करवाना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं अपनी ही पिक्चर में से एक अवतार जनरेट करवाएं। अच्छा, कंटेंट जनरेशन के लिए हमेशा आप लोग कोशिश करें कि चैट जीपीटी को यूज करें। सबसे अच्छा कंटेंट चैट जीपीटी ही जनरेट करवाता है। लेट्स स्टार्ट विद और जब भी आप कंटेंट जनरेट करवा रहे हैं, कोशिश करें मॉडल आप लोग इंस्टेंट रखें, अगर तो उसमें रिसर्च का एलिमेंट नहीं है। अगर सिर्फ कंटेंट है तो उसको आप इंस्टेंट रखें। अगर आप लोग इसको मीडियम या हाई कर देंगे तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट टूल्स एक्सेस करेगा और ज़्यादा टाइम लेगा थिंकिंग प्रोसेस में। टोकन्स भी बर्न होंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। बट अगर सिर्फ वो कंटेंट ही है एट द एंड ऑफ द डे, तो आप लोगों को उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा अनटिल और अनलेस आप लोग किसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं या किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं। लेट्स कॉपी दिस और हम वापस आते हैं अपने। फिलहाल मैंने क्या किया, फिलहाल मैंने यहाँ पे एक अवतार जो कि प्री बिल्ड अवतार था उसको यूज किया है। क्योंकि अगर मैं पूरे प्रोसेस से गुजरूंगा जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी इमेज देते हो, आपकी इमेज का इस तरह से ही अवतार बनाएगा वो। कोई भी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो आप किस तरह का अवतार चाहते हो। ऑफिस में बैठा होना चाहते हो, किसी स्टूडियो में एज अ शेफ आप अपने आप को दिखाना चाहते हो, इसमें हमारे पास एज अ स्टूडेंट आप लोग दिखाना चाहते हो, एज अ प्रोफेशनल आप लोग अपने आप को दिखाना चाहते हो, या जिस तरह न्यूज स्टूडियो में ये आप लोग देख सकते हो अवतार अवेलेबल हैं। ये सारी ऑप्शंस आप लोगों को, या पॉडकास्ट में एक पॉडकास्ट स्टूडियो में आप लोग अपने आप को दिखाना चाहते हो, ये सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। अगर इमेज से आप स्टार्ट करते हो, आपको अवतार बना के देगा, आपको एनवायरनमेंट बना के देगा। उसके बाद फिर आप इस स्टेप पे आते हो जहाँ पे आप उसको स्क्रिप्ट देते हो। स्क्रिप्ट भी आप लोगों के लिए जनरेट कर देगा और फिर आप उसको वीडियो में कन्वर्ट करते हो। तो उसके लिए अगेन उतने ही क्रेडिट्स लगेंगे और हमारे पास जो फ्री लिमिट अवेलेबल है उसमें मोस्ट प्रोबेबली आई वुडेंट बी एबल टू गेट अप टिल दिस स्टेज। जिसके लिए मैंने कोशिश की है कि हम ऑलरेडी बिल्ड अवतार को यूज करते हुए हम लेट्स सी हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा है। जब तक ये हो रहा है मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि आई थिंक आई हैव मिस्ड बिफोर, मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए भी जो रिसर्च का काम कर रहा हूँ या जो कंटेंट जनरेशन का काम कर रहा हूँ वो मैं चैट जीपीटी के साथ ही उसको, आप लोग ये देखेंगे मेरी चैट, ये सारी मेरी रिसर्च की चैट है जो मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए कर रहा हूँ। जिसके लिए इनिशियली मैंने क्या किया था, उसको कॉन्टेक्स्ट दिया था सारा। ये सारा मेरा कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ तक आप लोग देखें, जो आपका पहला प्रॉम्प्ट है वो बेहतर होना चाहिए जिसमें सारा कॉन्टेक्स्ट, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। उसके बाद आप देखेंगे ये सारी मेरी चैट है जिसमें मैंने उसके साथ डिस्कस किया हुआ है। डिस्कशन सारी मेरी डिस्कशन है अगेंस्ट पोर्टफोलियो। जब भी मैं यहाँ से कंटेंट जनरेट करवाता हूँ, स्ट्रेटजी जनरेट करवाता हूँ, उसके बाद गो इनटू क्लाउड कोड, वहां पे मैं इंप्लीमेंट करवाता हूँ। और उसके बाद जब जो मेरे पास रिजल्ट्स आते हैं मैं इसके ऊपर आके उसको ऑडिट करवाता हूँ। वहां से मैं क्लॉड डॉट एम डी की फाइल बनाता हूँ। आप लोग ये देखेंगे मैंने कहीं कहीं पे स्क्रीनशॉट्स भी ऐड किए हैं जस्ट टू सेव टाइम, कि ये मेरे पास एक सेक्शन है, तो अगर इसको बेहतर तरीके से हम इसका कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं तो करें। और आप ये सारी चैट देखेंगे इसमें मेरा सारा कंटेंट एवरी ईच एंड एवरीथिंग उसने मुझे जनरेट करके दी हुई है। और ये मेरा साथ साथ एक असिस्टेंट है जो कि मुझे हेल्प आउट कर रहा है कंटेंट जनरेशन में। तो हमेशा कंटेंट के लिए आप लोग कोशिश करें कि चैट जीपीटी को यूज करें। बेहतर प्लस मोर टोकन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है इन जनरेटिंग फ्री कंटेंट। लेट मी चेक के मेरे पास
ओपन है, ठीक है। होपफुली आप लोग HeyGen is an AI video tool that turns text into realistic videos using AI avatars and voices. It's perfect for presentations, marketing, training, and multilingual content in minutes. हमारे पास 10 सेकंड। आप लोगों को होपफुली चैट में प्लीज बता दें कि अगर आवाज आ रही थी। मैं एक दफा इसको दोबारा से प्ले करता हूँ। हमने 10 सेकंड की सिर्फ वीडियो जनरेट करवाई है, विच इज पॉसिबल ऑन फ्री प्लान। अगेन ये जस्ट टू प्रीव्यू है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग अपना अवतार इसमें बिल्ड करके आप उस अवतार से ये सब कुछ जो आपने अभी HeyGen is an AI इस अवतार से देख रहे हैं वो सब कुछ आपकी अपना अवतार कर सकता है, ठीक है। आपके अपना बॉडी क्लोन यहाँ पे बैठा होगा, वो सब कुछ ये रिपीट कर रहा होगा। अगर आप लोग यूट्यूब में भी जाएंगे, बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो मैं देखता हूँ और आई कैन अंडरस्टैंड कि वो उन्होंने किसी भी एआई टूल के थ्रू जनरेट करवाई हुई हैं। लेट मी जस्ट प्ले दिस अगेन। लिप सिंक आप देखिएगा इसमें, इस अवतार में लिप सिंक तक आप लोग के जो होंठ मूव हो रहे थे वो भी एग्जैक्टली उसी तरह हो रहे थे जो वो वर्ड कहना चाह रहा है। HeyGen is an AI video tool that turns text into realistic videos using AI avatars and voices. It's perfect for presentations, marketing, training, and multilingual content in minutes. नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसमें आप क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क रिमूव। अगेन वाटरमार्क रिमूव करने के लिए हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, लाइक इन एनी अदर टूल। हमारे पास ट्रांसलेशन है, अब आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं टू डिफरेंट लैंग्वेज। इसमें मोस्ट प्रोबेबली उर्दू भी अवेलेबल, हमारे पास उर्दू भी अवेलेबल है, डिफरेंट लैंग्वेजेस इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास वीडियो इनिशियली हमें लो रेज में जनरेट करके देते हैं, आप इसको अपस्केल कर सकते हैं। अगेन जिस तरह मैंने बताया है कि मेरे पास एआई कैरेक्टर जो मेरा है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे दिस इज इन वेरी गुड रेजोल्यूशन, मगर जो हमारे पास वेबसाइट पे है वो लो रेज है, थोड़ा सा डार्क है। रीज़न बीइंग कि मैंने ये फ्री टूल से जनरेट करवाया है। आप लोगों का प्रोसेस भी ये होना चाहिए, जब भी आप लोग कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं फ्री टूल्स ही यूज़ करें, डेमो ही यूज़ करें, उसको देखें। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ दिस इज़ वर्किंग आउट या ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो देन यू गाइस शुड गो फॉर द पेड वर्जन। अभी मेरा भी प्लान यही है कि मैंने फ्री वर्जन देख लिया है, आई लाइक इट, और मुझे सब कुछ इजीली सब कुछ वो इसी तरह से कर रहा है परफॉर्म जिस तरह के मैंने उसको अपने माइंड में रखा हुआ था। तो दिस इज द मोमेंट कि आई कैन अपग्रेड टुवर्ड्स अ पेड वर्जन, और उसको मैं बेहतर टेक्सचर के साथ, बेहतर रियलिस्टिक कैरेक्टर में से जनरेट करवा के यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, हमारे पास ये टूल्स भी क्या करते हैं, डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स को यूज करते हुए आप लोगों की चीजें जनरेट करते हैं। बस इसमें क्या होता है, इन्होंने इस तरह से हार्नेस किया होता है। HeyGen एक AI वीडियो टूल है जो मतन को हार्डनेस इन्होंने इस तरह से अपने टूल्स को किया होता है कि जो रिक्वायरमेंट है, अब यहाँ पे लोग कंटेंट जनरेट करने नहीं आते, ऑल्दो ये कंटेंट जनरेट कर सकता है, मगर इनका मेन फंक्शन क्या है कि आप लोगों को वीडियो एवटार वीडियो जनरेट करे यूजिंग जो भी आप लोगों ने उसको कंटेंट दिया हुआ है, उसके अंदर लिप सिंक बेहतर होनी चाहिए, मूवमेंट अवतार की बेहतर होनी चाहिए। इन चीज़ों को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ें हार्नेस की हुई हैं, इस टूल को कंट्रोल किया हुआ है। अब ये भी क्या कहते हैं, डिफरेंट टूल्स डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये लोग हो सकता है वॉइस के लिए 11 लैब्स का कोई मॉडल यूज़ कर रहे होंगे, वीडियो जनरेशन के लिए जेमिनाई VO3 कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट के लिए चैट जीपीटी यूज कर सक रहे होंगे, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके अपने भी कोई ना कोई एलएलएम मॉडल होता है, विच अगेन इज नॉट दैट कॉमन। अब आप लोग देखें, उसने हमारी जो इंग्लिश स्क्रिप्ट था उसको उर्दू में कन्वर्ट किया, और अगेन विद वॉइस उसने उसको कन्वर्ट करके दिया हमें, जिसको हम यहाँ पे प्ले HeyGen एक AI वीडियो टूल है जो मतन को हकीकत पसंद वीडियोस में तब्दील करता है, AI अवतार और आवाजों का इस्तेमाल करते हुए। ये पेशकशों, मार्केटिंग, तरबियत और चंद मिनटों में कसीर लिसानी मवाद के लिए बेहतरीन है। अब ये क्या किया इसने, इंग्लिश का तो आइडिया है आप लोगों को, या हमारे टूल्स को भी आइडिया, जब इंग्लिश में लिपसिंग होती है तो वो उसको एग्जैक्ट इजीली उसको क्लोन उसको परफॉर्म कर सकता है।
मगर जब हमने उसको उर्दू में कन्वर्ट किया है, उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले वो क्या आपसे कंफर्म कर रहा है कि मैंने उसको ट्रांसलेट किया है, तो आप लोग एक पहले उसकी ट्रांसलेशन कंफर्म करें कि इफ द ट्रांसलेशन लुक्स गुड तो यू कैन कंटिन्यू विद लिपसिंक। अब लिपसिंक क्या है, लिपसिंक में वो वीडियो जनरेशन टूल यूज करेगा, उसमें आप लोगों के टोकन ज्यादा कंज्यूम होंगे। तो एक अच्छे टूल होने के वजह से इन्होंने पहले आप लोगों से कंफर्मेशन ले रहा है कि आप लोग उस उर्दू की जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको कंफर्म करें। अगर तो वो ठीक है तो देन इट विल मूव टुवर्ड्स द हार्डर पार्ट और मोर एक्सपेंसिव पार्ट, जहाँ पे वो इसके लिपसिंग इसको मैच करेगा और फिर आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो जनरेट करके देगा। ऑल दो यहाँ पे आप जिस तरह उर्दू देख सकते हैं, काफी मुश्किल उर्दू ऑन फेस। डूज एंड डोंट उसने बताए हैं कि ज्यादा हिलते जुलते आप लोगों ने नहीं बनानी, जो नेचुरली आप लोग प्रोसेस चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए, जस्ट कीप इन दैट पोस्चर और यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियो। स्टार्टिंग से पहले उसने मुझे एक कंफर्मेशन के लिए कोड दिया है कि मैं उस कोड को रीड आउट लाउड करूंगा, जिसकी बेसिस पे इट विल स्टार्ट माय स्क्रीन रिकॉर्डिंग। जैसे ही मैं बोलूंगा ये कोड, तो इट विल स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। 51। Hey there, I'm speaking with lots of energy while staying natural and confident. This helps Hagen capture my voice, my expansion, my motion, so my avatar can behave just like me in any video. राइट अब आप लोग इसको री रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर इफ़ यू आर ओके विद दैट आप उसका अवतार क्रिएट कर सकते हैं। अब इनिशियली मैंने अवतार इसलिए क्रिएट नहीं किया था, इस प्रोसेस से कम्प्लीटली नहीं गुजर सका था, क्योंकि अगर मैं इस पूरे प्रोसेस से गुजरूंगा तो फाइनल रिजल्ट में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे टोकन इसी चीज़ में कंज्यूम हो जाएंगे। अब आप लोग देखेंगे उसने फर्स्ट प्रोसेस किया है, अब मेरे से वो पूछ रहा है कि किस इन्वायरमेंट में या किस आउटफिट में मैं चाहता हूँ अवतार। एज अ प्रेजेंटर आप लोग वीडियो रखना चाहते हैं, एज अ रियल इन्वायरमेंट, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, प्रोफेसर किसी लाइब्रेरी में, या स्ट्रीमिंग में। मैं स्ट्रीमिंग में ही रखना चाहता हूँ और उसमें से भी मैं सिर्फ एक वीडियो सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स स्किप दिस फॉर नाउ। इसके बाद आप लोगों के पास दूसरी ऑप्शन आती है कि आप लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जिस तरह मैं स्लाइड्स में से इसलिए वापस टूल पे आया हूँ, वॉइस क्लोनिंग हमें एक ऑप्शन देती है जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत रियलिस्टिक। अगर आप लोग कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि जब आप लोग बोल रहे हो तो पीछे एक गोरे की आवाज़ ना आ रही हो, तो आप लोग अपनी ही वॉइस इसको प्रोवाइड करेंगे और उस वॉइस को वो क्या करेगा, क्लोन करेगा। फिर जो जो बात आप लोग जो स्क्रिप्ट में लिखेंगे वो आप लोगों की आवाज में उसको बोलेगा, आप लोगों के एक्सेंट में उसको रिपीट करेगा। फिलहाल आई एम गोइंग विद द डिफॉल्ट वॉइस जो उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। मैं अपनी वॉइस क्लोन नहीं कर रहा। वॉइस क्लोनिंग, Hi, I'm excited you're here. This वॉइस क्लोनिंग का प्रोसेस भी बिल्कुल सिमिलर है। जब मैं वॉइस रिकॉर्ड करूंगा वो मेरे से मुझे स्क्रिप्ट देगा और स्क्रिप्ट कहेगा पढ़ो। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा तो वो ऐसा वॉइस उस पे ट्रेन हो जाएगा। बट इनिशियली क्या कर रहे हैं, लेट्स स्किप दैट। और हम अब हमारे पास हमारा अवतार अवेलेबल है, हमारी वॉइस अवेलेबल है। ब्रांडिंग मैंने स्किप की थी कि मैं नहीं चाहता था अभी उस पे मैं टोकन जनरेट करूं। और यहाँ पे मैं इसको लेट्स अगेन यूज चैट जीपीटी। आप लोग ये प्रॉम्प्ट पढ़ लें। अब मैं उसको स्क्रिप्ट का नहीं कहा, पिछली दफ़ा मैंने उसको स्क्रिप्ट कहा था विच ऑल्सो वॉज नॉट काइंड ऑफ करेक्ट। बट हमारे पास अभी के ऑप्शन है, हम यहाँ से प्रॉम्प्ट हमने देना है। दिस टूल हेजन क्या यूज़ करेगा, डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करते हुए उस प्रॉम्प्ट को रीड करेगा और उसका हमें रिजल्ट जनरेट करके देगा। हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है, ना कि हमने स्क्रिप्ट लिखना है। अब यहाँ पे आप देखें आज पूरा वीडियो और एन अवतार और एनीथिंग बिटवीन जो कि मैं स्टार्ट कर सकूँ। तो हम ये प्रॉम्प्ट हमने जनरेट करवाया। अगेन मैंने आप लोगों को बताया जब भी प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना हो, ये है हमारे पास प्रॉम्प्ट। लेट्स गो विद दिस वन।
अच्छा, वो कह रहे हैं आप लोगों का अवतार अभी क्रिएट हो रहा है ऑलरेडी। लेट्स गो इन अवतार्स। पहले हम देखते हैं जो ऑलरेडी हम जनरेट कर चुके हैं उर्दू में। ओके, वो कह रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी विंडो में एक ओपन है, तो यू कैन नॉट ओपन इट अगेन हियर। हेजेम एक अच्छा, थोड़े से इश्यूज ये करता है जब आप लोग स्टार्ट करते हैं काम करना। अवतार ऑलरेडी जनरेट हुआ था हमारा, बट बार बार ये कभी कभार कहता है कि आप लोग अवतार इज जनरेटिंग, उसको टाइम दें। वंस इट इज जनरेट इट विल बी जनरेटेड, तो आप लोगों का काम करेगा। तो क्योंकि आप लोगों ने अगर पहले से ओपन किया होगा, यू हैव टू रिफ्रेश द पेज, या दोबारा उसको एग्जिट करके आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का वीडियो प्रॉन वो स्टार्ट वीडियो जनरेशन स्टार्ट कर देगा। और सेकेंडली, हमारे पास जो उर्दू में टूल हमने जनरेट किया था उसमें भी आई थिंक कोई ना कोई इशू। हम एक दफ़ा उसको दोबारा देख लेते हैं, अगर उसने उसको कर दिया है, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, आई थिंक अभी तक उसने उसको जनरेट नहीं किया, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे वीडियो जनरेट हो चुकी होती है, ऑल्दो वी स्टार्टेड जनरेटिंग द। हेजेम एक ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम नेक्स्ट टूल पे पाते हैं, तब तक हमारे पास होपफुली आइदर दो चीज़ें होंगी हमारे पास, या तो हमारे पास ये वीडियो जनरेट हो जाएगी, या हम लोग अपनी फ्री लिमिट एक्सीड कर चुके होंगे। तो लेट्स सी किस रिजल्ट पे आते हैं। बट आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ कि आप लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, यू गाइस कैन स्टार्ट विद इट। और अगर आप लोग उसे प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे। आप लोग सब्सक्रिप्शन लेके उसको यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस टूल। जो करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे ऑलरेडी, अवतार आप डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी वॉइस क्लोन कर सकते हैं। 170+ लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आप लोग स्क्रिप्ट टू वीडियो, जो हम वीडियो जनरेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारा इटसेल्फ हर टूल्स जो जनरेशन, ये टूल्स जो बने हुए हैं, आप लोगों ने भी जो डेवलपमेंट करनी है, ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है। आप लोग इस तरह के टूल्स बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट LLM मॉडल्स। अवतार के लिए इट कैन बी यूजिंग जेमिनाई टूल, जेमिनाई का नैनो बनाना, या हमारे पास चार्ट जीपीटी इमेज मॉडल यूज़ कर रहा होगा। वॉइस क्लोनिंग के लिए 11 लैब्स का कोई मॉडल यूज़ कर रहा होगा। स्क्रिप्ट टू वीडियो के लिए वीडियो जनरेशन मॉडल्स हैं हमारे पास सिडैन है, हमारे पास VO3 है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी मॉडल हैं। किलिंग के मॉडल्स हैं हमारे पास, जो वीडियो जनरेशन में हेल्प करते हैं। तो हो सकता है वो इनमें से कोई मॉडल यूज़ कर रहा हो। प्रोज एंड कॉन्स में अगेन, जो कॉन्स हैं हमारे पास इन ज़्यादा टूल्स के यही हैं कि ये फ्री वीडियोस जनरेशन कम होती हैं। वीडियो जनरेशन में तो आप लोगों को बहुत कम
अवेलेबिलिटी होती है कि आप लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो वीडियो टूल्स में आप लोग को ज़्यादातर पेड टूल्स ही लेने पड़ते हैं। फ्री में आप लोग ज़्यादातर वॉइस प्लस कंटेंट जनरेशन, एक हद तक इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास गैमा टूल है, जो कि हम खुद एज अ टीचर, एज अ प्रेजेंटर, एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर मैं खुद बहुत यूज़ किया हुआ है, करता हूँ। गैमा में आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरी क्लास है 10 मिनट के अंदर, अगर आज मेरी क्लास है, फिलहाल मैंने गैमा के थ्रू स्लाइड्स जो हमारे पास जनरेट हुई हैं ऑलरेडी, दीज आर नॉट फ्रॉम गैमा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक हमने अपना कोर्स ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था, हमने थीम ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था, तो हमने जो स्लाइड्स जनरेट करवाई हैं वो प्रॉपर टूल के थ्रू हम जनरेट करवाए हैं। अगेन दीज आर, आई विल बी ऑनेस्ट, हम खुद से बैठ के स्लाइड्स नहीं बनवा रहे हैं, हम कंटेंट, हम उसको अपना कोर्स का सारा कोर्स आउटलाइन प्लस टॉपिक्स देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, और उसके बाद हम उससे स्लाइड जनरेट करवा रहे हैं। वी आर यूजिंग क्लॉड और एनी अदर टूल। गैमा में आप लोगों के पास क्या ऑप्शन होती है, आप लोगों ने सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, और उस प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए वो कंटेंट भी खुद से जनरेट कर सकता है। यू कैन पेस्ट योर ओन कंटेंट, और उसके साथ वो स्लाइड्स भी जनरेट कर देगा। हम उसकी भी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास वीडियो भी जनरेट हो गई है, बट लेट्स स्टिक टू वन टॉपिक। हम गैमा पे करते हैं, और लेट्स कम बैक टू हेजन इन द एंड। अब आप लोग कोशिश करें जरूर, लिंक्डइन पे मैंने देखा है बहुत बच्चे एक्टिव हैं, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि इस एज में, इस उस पॉइंट पे हम लोग, मेरे पे लिंक्डइन पे अकाउंट भी नहीं था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब आप लोग बहुत एक्टिव हैं, आप लोग पोस्ट कर रहे हैं अपने बारे में, विच इज़ वेरी गुड। तो आप लोग कोशिश करें कि आज जब आप लोगों ने हेजन पढ़ा है, तो हेजन को स्मार्टली यूज करते हुए आप लोग कोई ना कोई वीडियो जनरेट करें और लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपनी अपलोड करें एज अ कंटेंट जनरेशन। लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू गेट रिकग्नाइज्ड ग्लोबली। आप लोगों को अगर जॉब ऑफर्स ग्लोबली आप चाहते हैं, किसी भी रिमोट वेबसाइट से बेहतर आप लोगों को लिंक्डइन पे ऑफर्स आ सकती हैं, आप लोगों को लिंक्डइन पे रिकग्निशन मिलेगी ग्लोबली। तो आप लोग लिंक्डइन पे पोस्ट करें, मुझे टैग करें, एक्ट एआई जो भी आप लोगों का प्लेटफॉर्म है उसको टैग करें, और वीडियो पोस्ट ज़रूर करें, ताकि आप लोग भी दिखा सकें कि किस तरह से हम उसको एज अ यूज़फुल, एज अ रियल यूज़ केस यूज़ करें, बाकी बच्चे भी उससे मोटिवेट होके उसको यूज़ करें। मैंने ऑलरेडी देखी हुई है काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जिसमें ऑलरेडी बच्चों ने टैग किया हुआ है, जिसमें बच्चों ने मेंशन किया है कि हम ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड अर्निंग, या हमने अपनी वेबसाइट जनरेट की है यूजिंग प्रोटोटाइपिंग टूल्स, या हमने एल नोटबुक एलएम को यूज़ करते हुए हमने क्लाइंट्स अवेल किए हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, उसको हम भी रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, हम भी अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं। और सेकेंडली क्या दूसरा क्या फ़ायदा हो रहा है, जो बच्चे बाकी इस कोर्स में हैं वो उससे देख के मोटिवेशन लेंगे, और वो भी टूल्स को अडॉप्ट करेंगे प्लस उनको यूज़ करेंगे। लेट्स गो फॉर एजुकेशन। सिंस अभी मैंने ये जो अकाउंट भी स्पेशली आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, या वो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मेरा इनमें से कोई भी टूल पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, अदरवाइज मेरा जो अपना अकाउंट है वहाँ पे सारे टूल्स मैंने ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, तो उन सबके अकाउंट्स बने हुए हैं। नया अकाउंट यूज़ करने का मकसद ये है कि आप लोग देख सकें जब भी हम न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ रही हैं, या फ्री टायर पे हमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेट्स गो विद एनीथिंग। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन है जनरेट की, हमारे पास पेस्ट इन टेक्स्ट है, क्रिएट फ्रॉम अ टेम्पलेट, इंपोर्ट अ फाइल और यूआरएल। अब इंपोर्ट और यूआरएल में आप क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी जिस तरह मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं मैं उनको यहाँ पे रख के हम स्लाइड्स जनरेट करवा सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास क्या ऑप्शन है, टेम्पलेट, उन्होंने ऑलरेडी टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, हम इनमें से कोई भी टेम्पलेट जो लोगों ने बनाए हुए हैं या गैमा के ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए स्लाइड्स बना सकते हैं। बट दीज आर वन ऑफ टू ऑफ द टूल्स जो कि रेयरली यूज होते हैं, ज़्यादातर लोग जनरेट या पेस्ट इन टेक्स्ट से। पेस्ट इन टेक्स्ट क्या है हमारे पास, कि हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है सारा, हमने सिर्फ उसको स्लाइड्स के अंदर प्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट इन कंटेंट रखूँगा। बट करंटली हम इस क्लास में क्या करते हैं, फर्स्ट वन जो मैंने आप लोगों को बताया मोस्टली यूज होता है, और उसको आप लोग देखेंगे भी यहाँ पे उन्होंने डिफरेंटली उसको प्रेजेंट किया हुआ है। उसके साथ एक छोटी सी इमोजी कैट यूज कर रहे हैं टू स्टार्ट जनरेटिंग कंटेंट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट्स अगेन जनरेट कंटेंट के लिए हमेशा आपने कहाँ पे जाना है, चैट जीपीटी के लिए जाना है।
एक बिहेवियर आप लोग मेरे चैट जीपीटी के अंदर भी अगर आप लोग देखेंगे, जब भी मैं कोई छोटा सा प्रॉम्प्ट, इनकम्प्लीट प्रॉम्प्ट या एक बेहुदा किस्म का प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, जिसका कोई सर और पैर नहीं होता, तो आप लोग देखेंगे, आप लोग यहाँ पे मेरा जो है मॉडल, ये मेरा चैट जीपीटी की इंटरफेस है, वो खुद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट करता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्रिएट अ 5 सेकंड, उसने खुद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया है मेरे लिए बेस्ड ऑन मेरा एक इनकम्प्लीट छोटा सा बेमकसद से प्रॉम्प्ट की बेस पे उसने मुझे एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट जनरेट किया है। अब उस प्रॉम्प्ट की बेसिस पे वो मुझे यहाँ पे आंसर दे रहा है। अब ये किस तरह से हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने जो मैंने अब मेरा चैट जीपीटी का अकाउंट है उसको मैंने पर्सनलाइज किया हुआ है। आप लोग ये देखेंगे, ये मेरा कस्टम इंस्ट्रक्शंस सिस्टम प्रॉन में जो आप लोगों को शुरू में पढ़ा चुका हूँ उससे समहाउ मैच कर दिया। अब इसमें मेरी काफ़ी चीज़ें पर्सनलाइज मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं जो कि आप लोगों को भी एज एन एआई यूज़र पता होनी चाहिए, आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए। इसमें मैंने लेट मी जस्ट गिव अ समरी ऑफ मैंने उसमें क्या मेंशन किया हुआ है। मैंने अपने चैट जीपीटी के सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में ये ऐड किया हुआ है कि जब भी मैं छोटा मोटा प्रॉम्प्ट दूं या जब भी मेरा कोई प्रॉम्प्ट आए जो ज़्यादा सेंस नहीं बनाता, तो उसको पहले रिफ्रेश करो, मेक इट अ बेटर प्रॉम्प्ट, और फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करो। विच इज़ वाई कि जब भी मैं गंदा सा प्रॉम्प्ट देता हूँ, आप ये देखें उसने जनरेट किया प्रॉम्प्ट फॉर हाइजीन 5 सेकंड क्लिप, उसने इसको किस तरह से रिफ्रेश किया, क्रिएट अ 5 सेकंड नेचुरल साउंडिंग ए अवतार वीडियो फॉर स्टूडेंट्स वेयर द अवतार गिव्स वन एग्जांपल ब्ला ब्ला ब्ला। उसने प्रॉपर उसको प्रॉम्प्ट बना के दिया है। ये एक चीज़ उसमें एडेड है। इसके अलावा मल्टीपल चीज़ें मैंने ऐड की हैं। मैंने उसमें बताया हुआ है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूं तो उसको आपने अज्यूम नहीं करना। यू चैट जीपीटी वोंट हैव टू अज्यूम और आंसर, यू हैव टू गो टू द सोर्स। हमेशा सोर्स के साथ मुझे आंसर करना है। इसके अलावा मैंने उसको बताया कि कभी भी मेरे से राइटली अग्री नहीं करना, विच इज़ अ वेरी मतलब उसने काफी बड़ा प्रॉम्प्ट दे दिया है, विच इज द नेचर ऑफ एनी एलएलएम मॉडल के आपके साथ इट इज वेरी सबमिसिव, आपके साथ हमेशा अग्री करता है और आप लोगों को यू नो इट मोटिवेट्स यू कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैंने उसको बताया कि जब भी मैं कोई आइडिया दूं उसको क्रिटिसाइज करना है, हमेशा राइट अवे उसके साथ अग्री नहीं करना। और लास्ट थिंग है कि जब भी इफ देर इज एनी कंफ्यूजन, स्लाइटली इन कंफ्यूजन है, तो आपने हमेशा मेरे से क्वेश्चन करना है। अगर मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बताऊं कि हमने टॉपिक्स में आज तक कवर किया है, सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो होगी मेरी यही है कि जब भी आप लोग कंटेंट जनरेट कुछ भी जनरेट करवा रहे हैं एआई से, तो आप हमेशा उससे या तो प्रॉम्प्ट में ही कहें कि मेरे से क्वेश्चन करो, या आप लोग अपने सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में ऐड करें कि मेरे से क्वेश्चन जरूर करना है। जब भी कोई एलएलएम मॉडल आपसे क्वेश्चनिंग करता है तो वो आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स बेहतर होता है, क्योंकि आप लोग उतने अच्छे तरीके से उसको अपने क्वेश्चन को आर्टिकुलेट नहीं कर सकते कि जितने अच्छे तरीके से आपका मॉडल है वो आपसे पूछ के चीजें बेहतर कर सकता है। काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एलएलएम जो आपसे पूछ के बेहतर बना सकता है, बट क्योंकि उसकी नेचर ही ऐसी है कि उसने हमेशा जो आपने कहा है सिर्फ वही करना है, तो वो कभी भी आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। आप लोग उससे कहेंगे ना मुझे बेस्ट ऐप बना दो जो मुझे मंथली $10,000 कमा के दे, तो विदाउट एनी क्वेश्चनिंग वो आपको ऐप पे काम करना स्टार्ट कर देगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ पॉसिबल आपके लिए होगी नहीं। किसी कितना ऐप आप एक प्रॉम्प्ट से नहीं जनरेट कर सकोगे। अगर तो आपने ऐड किया हुआ है कि मेरे से क्वेश्चन करना है, उसके बाद वो आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेगा किस तरह की ऐप बनानी है, हाउ आर यू थिंकिंग कि आपने किस तरह से $1,000 पर मंथ उससे जनरेट करवाने हैं। फिर आप लोग एक किसी बेहतर प्रोडक्टिव चीज़ की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब ये देखें, फिर से मैंने एक छोटा सा उसको प्रॉम्प्ट दिया था और उसने मेरे लिए प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दिया है, और अब वो मेरे से उसने वो कहा है ये प्रॉम्प्ट आप गैमा में पेस्ट करें। अब ये काफ़ी लंबा प्रॉम्प्ट है, आई एम नॉट श्योर कि गैमा इसको अलाउ करेगा कि नहीं, बट लेट्स सी। मैंने पूरा प्रॉम्प्ट उसमें ऐड किया है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन उसमें हमेशा ही एडिट प्रॉम्प्ट की आती है। लेट्स जनरेट मीनवाइल इट इज वर्किंग। हम वापस जाते हैं अपने मॉडल की तरफ जो हमने जनरेट करवाया। लेट्स सी द रिजल्ट्स फॉर दैट।
Don't copy AI. Use it to learn faster and think better. हमने 5 सेकंड का क्लिप बनाया था और उसने भी उसी 5 सेकंड को आप लोग एक दफ़ा प्रॉम्प्ट भी देख लें। हमने उसको यही कहा था कि क्या हमने प्रॉम्प्ट दिया था? सॉरी मैं खुद भूल गया हूँ। डोंट कॉप अच्छा उसने स्क्रिप्ट जनरेट किया था हमारे लिए, डोंट कॉपी एआई, यूज़ इट टू लर्न फास्टर एंड थिंक बेटर। इनिशियली जो मैंने उसको प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दिया था वो यही दिया था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि एआई यूज़ करो। बेस्ड ऑन दैट कोई भी प्रॉम्प्ट मुझे जनरेट करके दो, तो उसमें से उसने एआई यूज़ करने के लिए क्या दिया है, एक ये स्क्रिप्ट छोटा-सा दिया है कि डू नॉट कॉपी एआई, यूज़ इट टू लर्न फास्टर एंड बेटर, जिसकी बेस पे उसने एक रियलिस्टिक मुझे वीडियो बना के दी है। अगेन दिस इज़ वन टाइप ऑफ वीडियो जिसमें हम कहते हैं सेल्फी वीडियो उसने जनरेट करके दी है, व्हिच आई कैन यूज़ अगेन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। इसको अगर मैं थोड़ी-सी लंबी लेंथ हो एज़ अ मैसेज, अगर आप लोग शाय हैं, कैमरा शाय हैं, यू कैन पेस्ट इट ऑन लिंक्डइन, जिसकी एंगेजमेंट हमेशा ज़्यादा होती है। अब रीज़न बीइंग कि मैं आप लोगों को क्यों मोटिवेट कर रहा हूँ अपनी वीडियो जनरेशन करने के लिए, कि आप लोगों की वीडियो कंटेंट की रीच हमेशा ज़्यादा है टेक्स्ट या इमेज से। टेक्स्ट की सबसे कम होती है, इमेज की उससे बेहतर होती है, वीडियो जनरेशन कंटेंट, वीडियो कंटेंट की हमेशा सबसे ज़्यादा रीच होती है। तो आप लोग देखें उसने ईज़िली हमें Don't copy AI. Use it to learn faster and think better. अगेन मेरा एक्सेंट भी ज़्यादा बेहतर बना दिया है, तो आई कैन फ्लेक्स इट ऑन ऑनलाइन। वाटर मार्क रिमूव करने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, वो सब कुछ, बट अगेन आई कैन यूज़ दिस ऑन एनी प्लेटफॉर्म व्हिच इज़ वेरी रियलिस्टिक। थोड़ी-सी मेरी शक्ल आगे-पीछे कर दिया उसने, बट दैट्स ओके। लेट्स कम बैक टू हमारा जो उर्दू जनरेशन है उसमें आई थिंक काफ़ी टाइम ले रहा है, इट इज़ स्टक समवेयर, तो हम इसको फ़िलहाल स्किप करते हैं। कम बैक टू गैमा। गैमा में उसने हमारे लिए स्लाइड्स क्रिएट कर दी हैं। अब क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट चूज़ नहीं किया था, गैमा में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी वो क्रेडिट्स देता है टू इन अ फ्री यूज़। मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मैं वापस आऊँ टेम्पलेट्स पे, ये हमने बिल्कुल एक सिंपल टेम्पलेट यूज़ किया था जिसकी वजह से स्लाइड्स भी हमारी दे आर वेरी सिंपल। बट अगर मैं थीम इसका चेंज करना चाहता हूँ तो आई कैन चेंज इट टू डार्क थीम, और वापस अगर मैं टेम्पलेट्स पे आऊँगा, मैं आप टेम्पलेट्स दिखाऊँगा, बहुत बेहतर टेम्पलेट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। बट फिलहाल हम लेट्स गो विद व्हाट वी ऑलरेडी हैव। अब इसमें मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया था सबसे पहले, अगर आप लोगों को याद हो, मेरा प्रॉम्प्ट 2 लाइन्स का प्रॉम्प्ट था व्हिच वाज़ कि मैंने जनरेट करवानी है हेजन, गैमा, क्लॉड डिज़ाइन जैसे टूल्स के लिए एक स्लाइड मुझे जनरेट करके दो। अगेन ये काम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली गैमा पे आके सेम प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकता हूँ, मगर उसके रिजल्ट्स में मुझे जो स्लाइड्स मिलेंगी इन कंपैरिजन टू अगर मेरा प्रॉम्प्ट ही अच्छा होगा उस रिजल्ट में मिलेंगे, देयर वुड बी अ डिफरेंस। तो इसलिए पहले मैं चैट जीपीटी पे, और ये प्रैक्टिस मैं आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, हमारे पास एआई टूल किट उसने बताई है एनिमेशन के साथ, व्हाई एआई मैटर्स, दिस इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड, कि आप लोग डायरेक्टली टूल्स पे जंप नहीं करते हो सकता है मेरी स्लाइड्स उतनी बेहतर नहीं है जो हमने यहाँ पे जनरेट किए हैं, वी डायरेक्टली जंप टुवर्ड्स द टूल्स। गैमा ने या हमने जो आई थिंक चैट जीपीटी पे ही उसने यहाँ पे मेंशन किया होगा ज़रूर कहीं न कहीं कि आपने व्हाई इट मैटर्स। आप लोग यहाँ पे देखिए उसने, क्योंकि हमने कंटेंट जनरेट करवाया है एआई से, तो यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि व्हाई एआई मैटर्स इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। हमेशा आप लोगों ने पहले बताना होता है व्हाई एंड देन यू हैव टू जंप टुवर्ड्स एक्चुअल टूल्स। तो उसके हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए हमारे कंटेंट में ये मेंशन नहीं था व्हाई एआई मैटर्स। उसके बाद किस तरह से बेहतर टूल चूज़ करना है। देन वी हैव द फर्स्ट स्लाइड टुवर्ड्स द टूल, क्या कौन-कौन से टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसने हत्ता के स्क्रीनशॉट्स भी ऐड किए हैं, गलत स्क्रीनशॉट्स हैं कंप्लीटली, बट अपनी तरफ से उसने कुछ ना कुछ कंटेंट जनरेट करने की कोशिश ज़रूर की है। मिडजर्नी विजुअल टूल्स हैं, हेजन टूल है, अब उसमें देखें उसने रिसर्च की है हमारे टूल के बारे में, किस तरह का टूल है, और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इमेज जनरेट करके हमें यहाँ पे दे दी है, व्हिच इज़ वेरी मच क्लोज़र टू व्हाट हेजन डज़। एआई अवतार बनाता है जिस पे आप लोग अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हो। कर्सर, अब मैंने उसमें टूल्स भी उसको नहीं बताए थे कौन-कौन से टूल्स पे करना है, उसने खुद से टूल्स की रिसर्च करके, अब ये सारा काम कहाँ हुआ, ये सारा काम हमारे पास यहाँ पे हुआ है। हमारे पास गैमा में नहीं हुआ। अगर डायरेक्टली हम ये प्रॉम्प्ट भी गैमा को दे के देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं।
अब आप लोग डिफरेंस देखें, जब पहले हमने किया था क्योंकि इनफ कंटेंट हमने ऐड किया हुआ था तो उसने हमें डायरेक्टली इट मूव टुवर्ड्स अस कि आप लोग इसको जनरेट करें, ये हमारे पास कंटेंट है। अब उसने मेरे पास क्या किया, उसने मुझे आउटलाइन दी है, क्योंकि मेरा प्रॉम्प्ट बहुत छोटा था, उसमें कंटेंट नहीं था, तो उसने मुझे यहाँ पे आउटलाइन दे दी है कि क्या वी कैन स्टार्ट विद दिस वन। अभी अगेन मैं विजुअल्स में कुछ और सिलेक्ट कर लेता हूँ, बट आई विल जस्ट गो विद जनरेट। अच्छा, इसमें हमारे पास उसने प्रॉपरली डिस्कस किया है, ये अगेन कंटेंट हमारे पास चैट जीपीटी से आ रहा है, क्रेडिट सारा चैट जीपीटी को जाएगा कंटेंट का। उसमें उसने बताया डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग और राइटिंग टूल्स हैं, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई। फिर इमेज विजुअलाइजेशन पे हमारे पास मिड जर्नी, फायरफ्लाई, गैमा है इटसेल्फ, हेजन टूल, वीडियो और अवतार में उसने मेंशन किया हेजन टूल को। देन हमारे पास कोडिंग एंड डेवलपमेंट में, जो कि हम आगे कवर करेंगे, गिटहब, कर्सर, कोपायलट। रिसर्च के लिए नोटबुक एल एम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, परप्लेक्सिटी कवर कर चुके हैं, साथ में उसमें N8N बताया है, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली रिसर्च टूल, मगर ऑटोमेशन का टूल है, तो उसने वहाँ पे उसको मेंशन किया हुआ है। और लास्टली उसने कंपैरिजन यहाँ पे हमें जनरेट करके दिया। अगेन ये सारा जो कंटेंट हमारे पास चैट जीपीटी से जनरेट हुआ हुआ है। अगर हम गैमा के डायरेक्टली कंटेंट पे आते हैं जो हमने गैमा को दिया था, अब गैमा भी हो सकता है बैक एंड पे, आई एम नॉट श्योर, वी कैन चेक इट समवेयर कि कौन सा टूल यूज़ कर रहा है कंटेंट जनरेशन के लिए, इमेज जनरेशन के लिए कौन सा यूज़ कर रहा है, और अगर वीडियो जनरेशन है तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ कर रहा है। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। हमारे पास क्या है, इसमें किस तरह से स्टार्ट कर रहा है कि बिफोर एआई, आफ्टर एआई, किस तरह से चीज़ें जनरेट चेंज हुई हैं। अब जनरेटिव एआई पे हमें लेके आया है, विजुअल ऑटोमेशन, गैमा एंड द डिज़ाइन शीट, बस उसने गैमा के रिलेटेड ही चीज़ें बना दी हैं। आप लोग देखेंगे तो प्रॉपर आप लोगों को डिफरेंस नज़र आएगा इन कंटेंट विद जो हमने सेम जनरेट किया था एक ही प्रॉम्प्ट के साथ यूजिंग चैट जीपीटी, वर्सेस हमने सेम प्रॉम्प्ट यूज़ किया है गैमा पे, और उसमें देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन कंटेंट। बहुत ही इसमें रैंडम कंटेंट उसने ऐड किया हुआ है जनरेटिव एआई में, जिसमें इसने किसी टूल का जिक्र नहीं किया, जबकि हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था हमने हमने टूल्स पढ़ाने हैं, तो उसमें फोकस क्या था हमारा, टूल्स। इसमें फोकस उसने रखा है कि हम क्या क्या चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, कंटेंट किस तरह जनरेट कर सकते हैं। फिर हेजन का क्योंकि सिर्फ हमने जिक्र किया हुआ है तो उसने ज़बरदस्ती उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्लॉड, गैमा, वर्कफ्लो, न्यू बेसलाइन फॉर स्पीड। अगेन इसमें टूल्स का जिक्र नहीं है, इसमें ज़्यादा जिक्र है वर्कफ्लो किस तरह से चेंज हुआ है, विच इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। सो अगेन हमेशा जब भी आप लोग कंटेंट जनरेट करवा रहे हैं, प्लीज़ गो टुवर्ड्स चैट जीपीटी, और उसके बाद आप लोग जहाँ भी कंटेंट आपने प्रॉम्प्ट या कंटेंट रखना है, आप फिर उस टूल पे मूव करें। नेक्स्ट हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स में आप लोग एक दफ़ा जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास फुल डेक अवेलेबल होता है, जितना हम अभी देख चुके हैं, प्रोफेशनल टेम्पलेट्स होते हैं, वन क्लिक रीडिज़ाइन, जल्दी से आप लोग उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। कॉन्स में हमारे पास पावर पॉइंट एक्सपोर्ट्स कैन शिफ्ट और ओवरलैप, नीड्स क्लीन अप। पावर पॉइंट पे भी ये शिफ्ट कर सकता है, इसमें से कॉन्स में ऐड किया हुआ है पावर पॉइंट पे, मगर जो इसमें मेंशन है विच इज़ इंटायरली करेक्ट कि आप लोगों को क्या करना पड़ता है जब आप पावर पॉइंट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है प्रेजेंटेशंस का, तो चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं, विच विद टाइम ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट स्टिल आपको क्या करना पड़ता है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी और प्लेटफॉर्म में, तो आपको उसमें चीज़ें खुद से थोड़ी सी फिक्स करनी पड़ती हैं। क्रेडिट्स, फ्री क्रेडिट्स पे थोड़ी चीज़ें आप लोग वन टाइम इसमें लिखा है, मगर वन टाइम से ज़्यादा आप लोग जनरेट कर सकते हैं। एआई इमेजरी इज़ फाइन एंड नॉट हीरो क्वालिटी, विच इज़ इंटायरली करेक्ट कि आपको जो इमेजेस आपने देखी भी होंगी उसमें उसने जनरेट करके दिए हैं, दे आर वेरी बेसिक इमेजेस और वो वेरी कार्टूनिश होती हैं। आप लोग उसमें उतना कंट्रोल आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता जितना आप लोगों दूसरे टूल्स में ले सकते हैं। हमारे पास फाइनली 11 लैब है। 11 लैब, लेट मी जस्ट ओपन दैट। 11 लैब भी मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ा बहुत बाकी टूल्स के बाकी टूल्स में, कि जैसा मैंने आपको बताया हेजन में हमारे पास 11 लैब्स के किसी कोई मॉडल यूज़ कर सक रहे होंगे। 11 लैब्स हमारे पास टूल है जो अपने वॉइस, जिनके वॉइस मॉडल्स हैं। अब इसमें आप लोग क्या करते हैं,
कोई भी स्क्रिप्ट देंगे उसके ऊपर वो आप लोगों का उसको वॉइस ओवर जनरेट करके देगा। अब इसमें आप लोगों के पास मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। अच्छा 11 लैब्स में अब उन्होंने वीडियो जनरेशन भी ऐड कर दी हुई है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जो मैं पीछे समझाता आ रहा हूँ कि हमेशा वो कोई ना कोई टूल यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जेमिनी का VO3 यूज़ कर रहे हैं, बट उसके पास आप लोगों के ऑप्शन है, आप डिफरेंट मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं वीडियो जनरेशन के लिए। पहले क्या होता था, आप लोग जो वॉइस थी इनिशियली 11 लैब्स में क्रिएट करते थे वॉइसेस, इट ओनली हैड वॉइस कैपेबिलिटीज, वीडियो वगैरह इसमें अवेलेबल नहीं थी। वॉइस यहाँ पे जनरेट करते थे, वॉइस आप उठाते थे और फिर उसमें VO3 में या किसी भी और मॉडल में जहाँ पे आप लोगों ने रखनी है वहाँ पे आप वॉइस लेके जाते थे और उसको मर्ज करते थे। अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, डायरेक्टली आप यहीं पे वीडियो प्लस वॉइस दोनों चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। वॉइसेस में अगर हम आते हैं, हमारे पास आई थिंक ऑलरेडी कुछ ना कुछ क्रिएटेड होगा। Okay, but tell me honestly. Always be a first rate version of yourself and not a second rate version of someone else. आप लोग सिंपली क्या, लेट्स अगेन गेट द कंटेंट जनरेटेड फ्रॉम चैट जीपीटी। अच्छा, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और आई थिंक मेरे पास बैटरी की भी थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो हम इंशाल्लाह इसको ना कल कंटिन्यू करेंगे 11 लैब्स को। प्लस हमारे पास एक और टूल है विच इज़ नैपकिन टूल, दोनों को हम कल डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसको भी कल कवर करेंगे। फ़िलहाल जो 10 मिनट रह गए हैं हमारे पास, उसमें आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। मैं कोड आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। हमारे पास कोड है 6034। मैं यहाँ पे